अभी आपने कोई भी कीवर्ड एनालिसिस करोगे ना, तो उसके सपोर्टिंग पेज होंगे ना, वो भी कीवर्ड होंगे, ठीक है? उसका भी सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, उसकी भी सर्च पेज आप देखोगे, तो वहाँ से भी आपको कॉम्पिटिशन और ये सारा डिटेल सेमरस में पता चलेगा। सो हेलो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करे और आपको अगर नहीं पता कि कैसे उसको रैंक कराना है, तो इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जिससे हमने नई वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराया है। पूरा वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए जिससे आपकी डोमेन की अथॉरिटी जल्दी से बढ़े। तो ये सारा कुछ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप एसईओ करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर चैनल पे नया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, और कोई भी क्वेश्चन हो एसईओ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं एसईओ सर्विस के रिगार्डिंग, तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है जिस पे आप कॉल और व्हाट्सएप करके सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो फाइनली हम स्क्रीन पे आ चुके हैं जहां पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कैसे नई वेबसाइट का स्ट्रक्चर आप बनाओ या फिर आपकी एग्जिस्टिंग वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए जिससे आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी जल्दी से बिल्ड हो और आपकी वेबसाइट गूगल पे फर्स्ट पेज पे इजीली रैंक आए। तो यहाँ पर एक मैंने प्लम्बर सर्विस का टोटली लेआउट डिज़ाइन किया है कि कौन सा पेज पहले आना चाहिए, कौन सा पेज बाद में आना चाहिए और कौन सा पेज उसके बाद में आना चाहिए। तो ये पूरा प्रोसेस पहले कीवर्ड रिसर्च किया है, उसके बाद जाकर ये प्रोसेस बना है। तो यहाँ एक प्लम्बर सर्विस है, ठीक है? तो हमने क्या किया है, प्लम्बर सर्विस का पहले मेन पेजेस बनाया है और उस पे मेनू पेजेस बनाए हैं, ठीक है? और उसके बाद ये जो कोर पेजेस है, रिसोर्स पेज है, ये बनाना रहता है। अभी आपका जो प्लम्बर कीवर्ड है, ठीक है, वो मेन कीवर्ड है। तो जब भी हम अगर नई वेबसाइट का स्ट्रक्चर लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो आपका कोर सर्विस का पेज पहले आना चाहिए। जैसे अगर मेरी वेबसाइट आपने देखी हो तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला हमारा कोर पेज है, ठीक है? जब आप कोर पेज डिज़ाइन कर लो तो ट्राई करो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र का जो क्वेरी होता है वो आप सॉल्व कर सको, ठीक है? उसका इंटेंट अगर क्लियर होता है तो आराम से आप रैंक कर सकते हो। और एआई कंटेंट आप कभी भी मत यूज़ करना अगर आप एसईओ करवाना चाहते हो या कर रहे हो। तो पहले कोर पेज आते हैं, उसके बाद आता है सब पेज। तो अगर मैं प्लम्बर की कैटेगरी में काम करना चाहता हूँ, वेबसाइट को रैंक कराना चाहता हूँ, तो कौन-कौन सी कैटेगरी पे मुझे वर्क करना चाहिए। मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करके ये पूरा साइलो स्ट्रक्चर या फिर आप लेआउट बोल सकते हो, इसको मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है? तो ये चैट जीपीटी एआई से करना है, हमें सिर्फ आइडिया लेना है कि कौन-कौन से पेज हमारे कोर पेज होंगे और कौन-कौन से पेज उसके सपोर्टिंग पेज है होंगे। तो ये पूरा जो प्रॉम्प्ट है मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी दे दूँगा और यहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है? तो अभी सोचिएगा मत ज़्यादा कि ये कैसे-कैसे आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा कोर पेज होगा और कौन-सा सपोर्टिंग पेज होगा, ठीक है? तो यहाँ प्लम्बर की जो मेन सर्विस है, उसके जो सपोर्टिंग पेज है, ठीक है? अगर मुझे प्लम्बर वाले कीवर्ड पे रैंक आना है, तो उसको सपोर्टिंग पेज मुझे बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो बाथरूम प्लम्बिंग सर्विस है, इमरजेंसी प्लम्बिंग है, पाइप रिपेयरिंग है, ड्रेन क्लीनिंग है, वाटर हीटर है। अभी आपने कोई भी कीवर्ड एनालिसिस करोगे ना तो उसके सपोर्टिंग पेज होंगे ना वो भी कीवर्ड होंगे, ठीक है? उसका भी सर्च वॉल्यूम अच्छा होगा, उसकी भी सर्च क्वेरी आप देखोगे तो वहाँ से भी आपको कॉम्पिटिशन और ये सारा डिटेल सेम रस में पता चलेगा। अगर सेम रस को कैसे यूज़ करना नहीं पता तो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो कीवर्ड रिसर्च के डाल रखे हैं, तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करता और आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद जो पेजेस आते हैं, वो जो रिसोर्सेज पेज होते हैं, इसका आपको स्ट्रक्चर बनाना रहता है। तो ये आप जब कीवर्ड रिसर्च करते हो तो उसमें आपको वो वीडियो में पता चल जाएगा कि मेन कीवर्ड, सपोर्टिंग पेज और उसके रिसोर्सेज पेज डिज़ाइन करने रहते हैं। अभी इसको कैसे डिज़ाइन किया? तो देखो ये प्रॉम्प्ट है जिसकी मदद से मैं कोई भी साइलो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता हूँ या फिर आप उसको लेआउट बोल सकते हो। तो यहाँ आपको अपना बिज़नेस यहाँ पे डालना है। तो मैं अभी इसको कॉपी करता हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। आप चाहो तो चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हो, चाहो तो बार्ड यूज़ कर सकते हो, आपको जो सही लगता है वो। मैं अभी बार्ड फ़िलहाल मैं नॉर्मली बार्ड ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बार्ड ओपन कर लिया है।
मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला एआई यूज़ कर रहा हूँ, मैं कोई भी पेमेंट या पे आउट वाला एआई नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको भी सेम चीज़ करनी है। यहाँ पर creating a website structure mind map format for a specific business using the silo structure method. ये silo structure method है. The structure should be include top level page, supporting page and resources page. A detailed example is request for a better understanding. My business is, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ my business is selling. यहाँ selling की जगह मैं लगता हूँ hair salon. तो यहाँ से आपको पता चलता है कि आपको क्या क्या चीज़ें आपके टॉप लेवल पेजेस में डालनी है, कौन कौन सी चीज़ें सपोर्टिंग पेजेस में डालनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपको रिसोर्सेज पेज में डालनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ जो टॉप लेवल के पेज है, जो कोर पेज है, वहाँ पे होम है, सर्विस है, अबाउट अस है और कॉन्टैक्ट पेजेस है, ठीक है। सर्विस में भी क्या क्या करना है वो यहाँ पर मेंशन है। जो आपका टॉप लेवल पेज होगे उसको आपको कनेक्ट करना है सपोर्टिंग पेज पे, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हो, इसको आपको कनेक्ट करना है कोर सर्विस को आपके सपोर्टिंग पेजेस पे। तो ये जो सपोर्टिंग पेज है यहाँ पर आप देख सकते हो, हेयर कट है, स्टाइलिंग है, कलरिंग है, ट्रीटमेंट है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आता है रिसोर्सेज पेजेस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग्स है, एफएक्यू है, टेस्टिमोनियल है और गैलरी है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसको आप यूज़ करके आराम से अपना कन्वर्जन भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अभी देखो, ये जब आप पूरा क्रिएट कर लो पेजेस, तो लास्ट में आपको क्या करना रहेगा, इसको आपको कनेक्ट कराना रहेगा। जैसे ये आपके रिसोर्सेज पेज है, तो ये सारे पेजेस को आपको कनेक्ट कराना रहेगा मेन पेज के साथ और आपका सपोर्टिंग पेज के साथ। सेम चीज़ें आपको रिवर्स भी करनी है, वही पेजेस को आपको कनेक्ट करना रहेगा ये सारे पेजेस के साथ। अभी ये सारे पेजेस पे आप कनेक्शन करोगे, इंटरनल लिंकिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली लिंक जूस पास होगा। अगर लिंक जूस आपको नहीं पता लिंक जूस ऑफ एसईओ क्या है, तो वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो जब आप इंटरनल लिंकिंग करते हो तो ट्रस्ट ज़्यादा पास होता है और गूगल को ज़्यादा समझ में आता है, जिससे आपकी वेबसाइट की ऑथोरिटी बढ़ती है। तो अभी आप देख सकते हो मैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे आ चुका हूँ और यहाँ पर आप इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए मैं ये वीडियो में बता रहा हूँ। तो अगर मुझे ये पेज है जिसका इंटरनल लिंकिंग करना है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन अंकलेश्वर जीआईडीसी, तो मैं उस पेज को ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वेब पेज है वो ओपन हो गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वेब पेज है जो कि ओपन हो चुका है। अगर मुझे इसको लिंक करना है दूसरे पेज के साथ तो कैसे करते हैं, तो जो जिस पे आपको लिंक करना है वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पर मैं यहाँ पे ऑप्टिक मार्क में सिलेक्ट करता हूँ, आपको इसको सिलेक्ट करना है कीवर्ड को, और आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे या फिर राइट क्लिक नहीं करोगे, सिर्फ सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे लिंकिंग का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे इंटरनल लिंकिंग कैसे करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो पेज है उसका यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। जैसे अगर मुझे कोई दूसरा पेज चाहिए तो यहाँ पर मैं उसका https://www.optinmark.com आप सीधा यूआरएल यहाँ पे डाल सकते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली इसको इंटरनल लिंकिंग हो गया। अगर कोई विजिटर इस पे क्लिक करता है तो वेबसाइट के होम पेज पे जाकर लैंड होगा। सेम प्रोसेस आपको सामने वाले पेज पे करना है जिससे ये इंटरनल लिंकिंग कंफर्म हो सके। तो आप ऐसे इंटरनल लिंकिंग कर सकते हो एक दूसरे पेजेस को। अगर आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट है, अगर कोडिंग का वेबसाइट है तो डेवलपर को काम दे दो, आप खुद मत करो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और बहुत सारे जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे होंगे उसका आंसर मिला होगा आपको। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अगर कौन सा वीडियो आपको नए टॉपिक पे चाहिए कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर से बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।